Good morning, all the students. Oxford Union English. Oxford Union English welcomes you all the students once again. Dear students, आज का वीडियो जैसा कि हम लोग सारे बच्चे पिछले वाली वीडियो में यानी 17th वीडियो में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बात किया था और इसका पहचान बताया था और ये स्ट्रक्चर था उसका। ठीक है ना बच्चों। और आज मैं बच्चे मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देना चाह रहा हूँ तुम लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि कल तो बहुत सारा वाक्य दे दिए थे, हम बना दिए थे हिंदी सेंटेंस उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा सारा बना दिए थे। आज मैं बच्चे हिंदी बोलूँगा और तुम लोग भी साथ में बोलोगे और फिर मैं बनाऊँगा, देखो मैच कर रहा है कि नहीं करता है। 10-12 सेंटेंस, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड आगे क्या बात है उस पर बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले एक वाक्य, पहला वाला वाक्य बच्चे मैं हिंदी बोलता हूँ। जैसे एक वाक्य में प्रेजेंट, अगर तुम लोग समझ गए हो तो फटाफट मेरे साथ में बोलो क्या। जैसे एक वाक्य है कि क्या तुम्हारे पापा वर्तमान सरकार के खिलाफ कभी कुछ बोलते हैं। क्या तुम्हारे पापा वर्तमान सरकार के खिलाफ कभी कुछ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा जी बच्चों फटाफट। तो डज योर फादर एवर स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैं हिंदी में एक वाक्य लिखता हूँ, अब तुम लोग उसका मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तुम लोग हिंदी में बताओगे। ठीक है, अगर समझे हो तो फटाफट। ठीक है बच्चे, हिंदुस्तान में रह करके बच्चे याद रखना हमेशा हिंदी इज आवर मदर टंग। तो लिविंग इन हिंदुस्तान यू मस्ट नो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द थिंग्स वेल। ठीक है ना, आपको अपनी ज़बान पे अच्छी पकड़ नहीं है तो आप दीगर ज़बान को अच्छे से नहीं समझ सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए बच्चे आपको हिंदुस्तान में रहने के नाते बीइंग इंडियन यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर हिंदी लैंग्वेज एंड ऑल्सो ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स व्हाट कि हिंदी अगर बोलें तो बच्चे हिंदी और उर्दू मिक्स्ड लैंग्वेज है, यानी आपकी उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश, ये 3 ज़बान पर मिनिमम आपका पकड़ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं हिंदी बोलता हूँ, अब तुम लोग इसका, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, तुम लोग इसका हिंदी बताओगे। देखो बच्चे, वाक्य है कि डज योर मदर स्पीक इंग्लिश एट होम। डज योर मदर स्पीक इंग्लिश एट होम। डज योर मदर स्पीक इंग्लिश एट होम। तो इसका क्या मतलब है बच्चे कि क्या आपकी मम्मी घर पर अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अब वाक्य है कि मान लो कि हाँ, मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, डू यू ऑफन टेल अ लाई। क्या हुआ बच्चे कि डू यू ऑफन टेल अ लाई। क्या तुम अक्सर झूठ बोलते हो। ठीक है ना बच्चे, क्या अपने दोस्तों के बीच में जो झूठ बोलने की जिसकी आदत है तो क्या बोलेंगे, डू यू ऑफन टेल अ लाई, क्या आप अक्सर झूठ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक वाक्य है कि डज सी ऑलवेज ऑफर स्लैट ऑन फिक्स्ड टाइम। क्या मतलब है बच्चे इसका। देखो तो कोई बच्चा है, कोई मुस्लिम स्टूडेंट है, वो हमेशा मुकर्ररा वक्त पर, फिक्स्ड टाइम पे, निश्चित समय पर नमाज़ पढ़ता है। ठीक है, जैसे दिन में 5 टाइम्स ऑफ़र करते हैं मुस्लिम बच्चे नमाज। तो अब यहाँ पर है कि डज सी ऑलवेज ऑफर सलात ऑन फिक्स्ड टाइम। इसका क्या मतलब है जी, क्या वो हमेशा मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा करता है। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से मान लो मैं आप हिंदी बोलता हूँ, अब तुम लोग इसका अंग्रेजी बनाओगे फटाक से। क्या तुम्हारी बड़ी वाली बहन मुझे पहचानती है। क्या तुम्हारी बड़ी वाली बहन मुझे पहचानती है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, डज योर एल्डर सिस्टर रिकॉग्नाइज मी। डज योर एल्डर सिस्टर रिकॉग्नाइज मी। अच्छा, अगर ऐसा रहेगा
यहाँ पर है कि डज योर एल्डर सिस्टर रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम्हारी बड़ी बहन मुझे पहचानती है। अगर ऐसा रहे क्या मेरी छोटी बहन तुमको पहचानती है, तब क्या हो जाएगा डज माई यंगर सिस्टर रिकॉग्नाइज यू। क्लियर ना बच्चे, इस तरीके से। अच्छा क्या तुम मुझे जानते हो, या क्या तुम उसको जानते हो, कोई आदमी के बारे में, क्या तुम उसके बारे में, या कोई मर्द है किसी को कह रहे हैं अरे तुम राहुल क्या तुम उसके बारे में जानते हो, तो बोलेंगे कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो, कोई मर्द के बारे में इशारा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डू यू, क्या तुम उसको जानते हो, तो डू यू नो हिम। ठीक, डू यू नो हिम। अच्छा क्या तुम गरीब लोगों की भलाई के लिए सोचते हो, ठीक है ना, या फिर गरीब लोगों की बेहतरी के बारे में तुम सोचते हो कुछ, क्या तुम गरीब लोगों की बेहतरी के बारे में कुछ सोचते हो, क्या तुम गरीब लोगों की बेहतरी के बारे में कुछ सोचते हो, तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी में बच्चे इसका, डू यू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर। ठीक है बच्चे, क्या होगा, डू यू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, डू यू थिंक, ये थिंक है बच्चे, ठीक है, डू यू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, या डू यू थिंक एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर। ठीक है ना बच्चे, क्या तुम गरीब लोगों की बेहतरी के बारे में सोचते हो, या गरीबों की बेहतरी के लिए सोचते हो। अच्छा बच्चे, उसी तरीके से क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं। आप देखो हाउ टू वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चे कि क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो क्या हो जाएगा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हो गया। तो ये सारे सेंटेंस को बच्चे हिंदी भी लिख लेना, ठीक है। अब इसको खूब प्रैक्टिस करना, मैं और 5 6 7 8 वाक्य करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फटाफट ये सारे वाक्यों को बच्चे लिख लो तुम लोग, ठीक है ना। लिखने के बाद इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ, और तुम लोग साइड में अपना हिंदी इंग्लिश दोनों को लिख करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो बच्चे। अंग्रेज़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अच्छा बच्चे बोलेंगे क्या तुम्हारी मम्मी अंग्रेज़ी बोलना जानती है, तो क्या हो जाएगा जी, डज योर मदर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अच्छा जी, क्या तुम भाषण देना जानते हो, या तुमको भाषण देना आता है। गौर से समझना चाहिए, आता है तो आप कम नहीं कर देंगे, इसीलिए टेंस पढ़ते समय सेंस नहीं तो नॉनसेंस। तो क्या तुम भाषण देना जानते हो, क्या तुम भाषण देना जानते हो, या इसी को क्या तुमको भाषण देना आता है। तो दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा बच्चे, क्या होगा, 9 नंबर। अब 10th नंबर देखो, तो क्या हो जाएगा, क्या तुमको भाषण देना आता है, या तुम भाषण देना जानते हो। तो डू यू नो हाउ टू डिलीवर स्पीचेज। ठीक है बच्चे, डू यू नो हाउ टू डिलीवर स्पीचेज, ठीक है। उसी तरीके से क्या तुमको चाय बनाना आता है, तो क्या तुमको चाय बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अच्छा उसी तरह से बच्चे, क्या रानी को खाना बनाना आता है, तो क्या हो जाएगा, डज रानी नो हाउ टू कुक फूड। इस तरीके से क्या हो गया बच्चे कि डज रानी नो हाउ टू कुक फूड। उसी तरीके से बच्चे, क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ तुम कुछ बोलते हो, तो डू यू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट। डू यू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। ध्यान देना बच्चे, हमेशा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट दोनों को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान सरकार। तो इसीलिए वाक्य है कि क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो डू यू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। उसी तरीके से वाक्य देखो बच्चे कि देखो एक वाक्य है कि डज योर एल्डर ब्रदर वांट टू गो टू
लंदन टू रिसीव हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो गौर से समझना सारे बच्चे, क्या है जी कि डज योर एल्डर ब्रदर वांट टू गो टू लंदन टू रिसीव हायर एजुकेशन, क्या मतलब हुआ? गौर से समझो सारे बच्चे, बोलो तो। डज योर एल्डर ब्रदर मतलब क्या हुआ जी? क्या योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे बड़े भाई, वांट टू गो टू लंदन, लंदन जाना चाहते हैं, क्या करने के लिए? तो टू रिसीव हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। तो मतलब हुआ क्या? आपके बड़े भाई लंदन जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, यानी क्या तुम्हारे बड़े भाई आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डज योर एल्डर ब्रदर वांट टू गो टू लंदन टू रिसीव हायर एजुकेशन। ठीक है बच्चे। उसी तरीके से देखो कुछ वाक्य और दे रहा हूँ। डज सी नो हाउ टू फेस आउट सरकमस्टांसेस, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे देखो, आउट सरकमस्टांसेस का मतलब होता है विषम परिस्थिति, जब लोग कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई किसी तरह की परेशानी आ गई, ठीक है, तो अक्सर लोग जब परेशानी में फंस जाते हैं तो वो हिम्मत हार देता है, ठीक है, तो दे लूज इमोशन और दे लूज कंट्रोल ओवर देमसेल्फ, या फिर दे लूज हार्ट, तो वो क्या करते हैं बच्चे? हिम्मत हार देते हैं। तो लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषम परिस्थिति को भी कायदे से झेल लेते हैं, अच्छे से झेल लेते हैं। यानी तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर लगा, डज सी नो हाउ, कोई औरत है, कोई लड़की है, क्या उसको विषम परिस्थिति को झेलना आता है या फेस करना आता है, यानी उसको सामना करना आता है कि विषम परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना डट के करेंगे। तो कैसे क्या? तो वाक्य है कि डज सी नो हाउ टू फेस आउट सर्कमस्टांसेस, क्या आउट यानी विषम परिस्थिति को झेलना या विषम परिस्थिति का सामना करना उसको आती है, किसको? यानी कोई लड़की है, सी को। उसी तरीके से बच्चे देखो एक वाक्य और है कि डज योर फ्रेंड लाइक यू एट हार्ट, क्या मतलब हुआ? बोलो फटाक से कि डज योर फ्रेंड लाइक यू एट हार्ट, क्या तुम्हारा दोस्त तुमको दिलो जान से या दिल से या मन से, ठीक है, मानता है या चाहता है या पसंद करता है। तो डज योर फ्रेंड लाइक यू एट हार्ट। इसी तरीके से और वाक्य देते हैं दो चार, देखो बच्चे फटाफट कि डज योर फादर टॉक टू यू इन इंग्लिश, मतलब क्या हुआ? बोलो जल्दी फटाक से कि डज योर फादर टॉक टू यू इन इंग्लिश, क्या आपके पिता आपसे अंग्रेजी में बात करते हैं? ये हुआ। आगे देखो बच्चे 18वां वाक्य देखो कि डू यू नो हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, क्या मतलब हुआ जी? डू यू नो हिम या हर, लड़की है तो क्या तुम उसको जानते हो, लड़का है तो क्या तुम उसको जानते हो, तो डू यू नो हिम, अगर लड़की है क्या तुम उसको जानते हो, तो डू यू नो हर, ठीक है ना बच्चे? हाँ अच्छा, अब आगे देखो एक वाक्य है कि डू यू थिंक for the betterment and education of the poor children of your village, क्या मतलब है? जल्दी समझो। देखें बच्चा बता दोगे तो इसका हिंदी मैं समझूंगा तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं तो बोतल सिंह। इतना चीज़ पढ़ाने के बाद पूरी रामायण यानी सारी रामायण पढ़ के सीता किसकी जोड़ी ये भी बात पता ना चले तो महाबैल बच्चा होगा वो। तो क्या है जी कि डू यू थिंक फॉर द बेटरमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ योर विलेज, मतलब हुआ बच्चे कि क्या आप अपने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा और बेहतरी के लिए सोचते हैं। यानी अपने गांव का बच्चा है
ना उसके पास अच्छी एजुकेशन है, ना उसकी ज़िंदगी ढंग से जी रहा है वो लोग। यानी उन लोगों की बेहतरी के लिए, उन लोगों की शिक्षा और उन लोगों की बेहतरी के लिए आप कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्योंकि आप तो एजुकेटेड हैं। अब एजुकेटेड कोई पर्सनालिटी है तो कोई एजुकेटेड पीपल को उसकी जिम्मेदारी है कि आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके समाज में कोई बच्चा, एक भी बच्चा, इवन सिंगल चाइल्ड मस्टंट बी लेफ्ट अनएजुकेटेड। एक भी बच्चा जाहिल नहीं रहना चाहिए हमारे समाज के अंदर में बच्चे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी अ नेशन प्रोस्पेरस, इफ़ यू वांट टू सी अ नेशन very strong, then first of all you will have to see the condition of the people, whether they are strong or not educationally. So then you can just imagine a beautiful nation. Only education can bring revolution in any field of, in any sector of life, dear student. That is why our main objective must be engaged in disseminating, in spreading education system throughout country very strongly और वेरी ओपनली, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एजुकेटेड। ठीक है बच्चे, अब अगला वाला एक वाक्य देते हैं लास्ट, बस उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। देखो तुम लोग बोलोगे इस पर, तुम लोग बताओ इसका हिंदी क्या हुआ कि डू यू नो हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। क्या मतलब है बच्चे कि डू यू नो हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस कैसे किया जाए, यानी दूसरों को इम्प्रेस करना तुम जानते हो। तो कहने का मतलब हुआ दूसरों को इम्प्रेस कैसे किया जाए, क्या इस बात को तुम जानते हो? तो अंग्रेजी में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, डू यू नो हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है बच्चे, इस तरीके से बच्चे सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड बाय यू एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट एंड आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न रिलेटेड टू दिस वेरी स्ट्रक्चर एंड यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू फ्रेम सो मेनी sentences and must, dear student, cultivate your habit speaking on the basis of the given sentences. Try to just revise this very sentence, try to revise this very sentence again and again. Automatically you would be habituated. Okay ना dear student, आओ थोड़ी सी अब आगे बात करते हैं, गौर से समझोगे। ये तो क्या हो गया बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चे? प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको अच्छे से बच्चे रोक करके, पाउच करके वीडियो को सारी बातों को लिख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना, और शुरुआत में तुमको प्रैक्टिस करना है ना, इसीलिए कायदे से देख लेना इन सारी चीज़ों को बच्चे। अब हम लोग आते हैं इसी चीज़ पर, देखोगे गौर से सारे बच्चे कि क्या कितनी बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, और इसको हमेशा माइंड में बैठा लेना बच्चे। स्ट्रक्चर को शुरुआत में तुमको दिमाग में बैठाना होगा और उसके बाद उसी आधार पर बहुत सारा सेंटेंस बनाना होगा। बाद में तुम स्ट्रक्चर भूल भी जाओगे, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली तुम इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये तो क्या था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी जैसे क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो डू यू रिकॉग्नाइज मी। कभी कभी क्या होगा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, और क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो इसी में नहीं घुसा देंगे, तो यानी इंट्रोगेशन में भी निगेशन घुसा देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे बच्चे इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंटेरो नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव जब घुस जाएगा बच्चे। देखो यहाँ गौर से बच्चे, क्या है इंटेरो, उसके बाद इधर क्या है NEGATIV नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो दोनों को मिला के बना इंटेरो नेगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव में भी जब नेगेटिव घुस जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटेरो नेगेटिव। तो किसका भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तब तो क्या होगा बच्चे, अभी तक क्या था कि क्या तुम मुझे जानते हो, अब क्या होगा कि क्या तुम मुझे नहीं, तो क्या तुम मुझे जानते हो। अभी तक क्या था, क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू यू नो मी। अब क्या हो जाएगा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, यानी इंट्रोगेशन में भी निगेशन घुस गया बच्चे। तो मतलब हुआ कि अब यहाँ जो क्या है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? नहीं। तो अभी तक क्या था कि क्या तुम मुझे जानते हो, अब होगा क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि एक चीज़ का फ़र्क आया, तो अब स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। जहाँ है बच्चे, यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर जो है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है गौर से देखो कि डू और डज, यहाँ हो जाएगा डोंट और डजंट। तो इसको लिख दे रहा हूँ कि डोंट या फिर डजंट, डोंट या डजंट। और उसके बाद देखो जो कुछ है सब कुछ सेम रहेगा, डोंट या डजंट दिए, उसके बाद ये जो है बच्चे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब जैसा है वैसा एकदम बिल्कुल रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो, वाक्य है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो। गौर से देखना, नहीं
पहचानते हो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, अगर इस नहीं को हटा दें तो क्या तुम मुझे पहचानते हो, इससे पहले वाला सिर्फ इंट्रोगेटिव है, इसमें क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो डू यू रिकॉग्नाइज मी। अब इसमें देखो कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव घुस गया, यहाँ नहीं घुस गया, तो अब क्या हो गया इंटेरोनेगेटिव, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तो अब इससे पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं, अब ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर क्या तुम नहीं, क्या तुम नहीं, इसका अंग्रेजी हो गया डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे। तो क्या तुम नहीं, तो तुम आया क्या होगा, डोंट होगा या डजंट होगा, दिमाग लगाओ। तुम है तो इसका तुम है तो इसका मतलब क्या होगा, डोंट होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, डोंट यू, डोंट यू, ठीक है, डोंट यू। यहाँ तक आ गया ये, क्या तुम नहीं, डोंट यू, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य में यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट ये है यहाँ पे, तो डोंट यू, ये क्या तुम, ये तो सब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ तक आ गया है। इसका मतलब है कि आप वर्ब देंगे, वर्ब कौन है, ये है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, रेस्ट उधर है ही नहीं। तो डोंट यू, अब वर्ब, वर्ब क्या है, रिकॉग्नाइज, तो क्या हो जाएगा बच्चे, डोंट यू रिकॉग्नाइज, ये बच्चा खत्म। अब बच्चा क्या, मी, मुझे, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, ठीक है। अच्छा, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या करती हो, मान लो करती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अब यहाँ पर देखो क्या तुम नहीं, तो खट से देखो बच्चा तुम आया तो डोंट यू, डोंट यू। अब देंगे वर्ब, वर्ब कौन है, पसंद करना, पसंद करना का लाइक, तो डोंट यू लाइक, ये सारा का सारा खत्म हो गया बच्चा। बचा क्या, मुझे, तो क्या हो जाएगा मी, मतलब हुआ डोंट यू लाइक मी। उसी तरीके से बच्चे कि क्या वह अंग्रेजी क्लास में नहीं बोलती है, क्या वह कोई लड़की है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती है, तो उसके गार्जियन कहते हैं क्या वह अंग्रेजी क्लास में या क्लास में वो अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या नहीं, तो आप देखो कि वह है, क्या वह नहीं, ठीक, क्या वह नहीं, तो मतलब हुआ कि डजंट सी, क्या वह नहीं तो ये पूरा खत्म हो गया बच्चे, ये भी खत्म। उसके बाद वर्ब दो, वर्ब क्या है, बोलना, बोलना अंग्रेजी क्या है, स्पीक, तो डजंट सी स्पीक, ये बच्चा ये वर्ब था, ये खत्म हो गया। अब क्या बच्चे, अंग्रेजी और क्लास में, तो ये रेस्ट है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो वर्ब के बाद स्पीक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या है, इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा बच्चे कि डजंट सी स्पीक इंग्लिश, ये ख़त्म। अब बच्चा रेस्ट क्लास में, तो इन द क्लास, क्या हो जाएगा बच्चे, इन द क्लास। उसी तरीके से देखो गौर से कि क्या तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा तुमको तुम्हारी गलती पर, तुम्हारी गलती पर नहीं डांटते हैं, नहीं डांटते हैं। गौर से समझना बच्चे इस वाक्य को, क्या तुम्हारे पापा नहीं, तो अब यहाँ तो देखो जी, यहाँ तक ख़त्म करो, क्या तुम्हारे पापा नहीं, तो तुम्हारे पापा मतलब क्या लगेगा, डज या डजंट लगेगा या डोंट लगेगा, तो डजंट लगेगा क्योंकि ये तुम्हारे पापा एक पापा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि डजंट योर पापा। तो यहाँ पर गौर से देखना बच्चे, ये क्या बोले हम, ये पूरा का पूरा ख़त्म, ये नहीं भी ख़त्म। और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो, क्या है, सब्जेक्ट तो आ गया, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जी, डांटना, और डांटना का अंग्रेजी क्या होता है, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड। तो ये बच्चा यहाँ डांटना था, ये वर्ब थी, ये बच्चा ख़त्म हो गया। और उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे यहाँ पर, तुमको, यहाँ पर देखो गौर से, ये क्या है, तुमको, तो स्कॉल्ड यू, तो पता ये चला कि ऑब्जेक्ट खत्म। अब यहाँ पर देखो बच्चे तुम्हारी गलती पर बताया है पहले वाले वीडियो में, जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट ये सब चुनाए थे, तो ये पर या में लग जाता है तो वो क्या होता है अक्सर रेस्ट, तो तुम्हारी गलती पर, तो इसकी अंग्रेजी क्या होता है, रेस्ट को रेस्ट में रखो, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद रेस्ट, रेस्ट कौन है, तुम्हारी गलती पर, तो एट योर मिस्टेक, एट योर मिस्टेक। तो क्या हो गया बच्चे, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर तुमको नहीं डांटते, तो डजंट योर फादर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक, ठीक है, डजंट योर फादर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक, डजंट योर फादर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक। या कोई लड़की है, बोलेंगे कि उस लड़की का पापा उस लड़की को उस लड़की की गलती पर नहीं डांटते हैं, तो क्या हो जाएगा, डजंट हर पापा स्कॉल्ड हर एट हर मिस्टेक। बात को समझे, क्या होगा, डजंट हर पापा स्कॉल्ड हर एट हर मिस्टेक,
क्या उसके पापा उसको उसकी गलती पर नहीं डांटते हैं? क्या हो जाएगा? डजंट हर पापा स्कोल्ड हर एट हर मिस्टेक। ठीक है बच्चे, इस तरीके से और भी वाक्य को देखो। अब देखो बच्चे यहाँ पे कि वाक्य है कि क्या तुम, अब वो वाला बनाना वाला, क्या तुम चाय बनाना, अभी क्या था, क्या तुम चाय बनाना जानते हो, तो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अब देते हैं क्या तुम चाय बनाना नहीं जानते हो, क्या तुम चाय बनाना नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, तो बोलो बच्चा क्या होगा, जानते हो। क्या तुम चाय बनाना नहीं जानते हो, तो क्या तुम नहीं, तो बोलो जल्दी, डोंट यू, डोंट डोंट यू, उसके बाद वर्ब दो, तो वर्ब का है नो, तो डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। तो ये बच्चा ख़त्म, ये बच्चा ख़त्म, ये बच्चा ख़त्म, ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया बच्चा। ठीक है, और उसके बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चाय बनाना, तो ये ऑब्जेक्ट है, जस्ट तो डोंट यू नो टी ऐसा नहीं दे देंगे, गलत हो जाएगा बच्चे। क्यों बताएं हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो क्या देंगे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पर ये चाय बनाना मतलब क्या हुआ बच्चे, कैसे चाय बनाया जाता है, तो कैसे वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, डोंट यू नो हाउ। और उसके बाद ये मॉडिफाइड और ऑब्जेक्ट आया, तो पहले मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड मतलब बनाना, बनाना मतलब यहाँ टू प्रिपेयर, तो डोंट यू नो हाउ टू प्रिपेयर। अब चाय का अंग्रेजी क्या है जी, टी, तो क्या हो गया बच्चे, डोंट यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, अच्छा बच्चे कि क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है, क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है। चलो बच्चे इसको तुम लोग बनाओ, क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है। जल्दी सोचो जब तक मैं इंक डाल रहा हूँ थोड़ा। क्या वाक्य है कि क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है। बहुत आसान वाक्य है, ये बनना चाहिए तुम लोगों से, ठीक है ना। नहीं बनता है इसका मतलब नहीं समझे बात को तुम लोग। वाक्य है कि क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है, तो खट से अब तो यहाँ तक बन जाना चाहिए था। अब तो क्या नहीं और क्या वह नहीं, ठीक है जी। क्या नहीं मतलब क्या, क्या वह नहीं, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डजंट सी, डजंट सी, ये ख़त्म, ये ख़त्म, जानती है वर्ब दो, तो डजंट सी नो। अब हाव वाला आएगा यहाँ पर, तो हाव, तो ये बच्चा इधर तो पूरा खत्म है, पहले हाव आया, उसके बाद है खाना, उसके बाद है बनाना। ये तो क्या है जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले ये, तो टू कुक, मॉडिफाइड मतलब क्या होगा कि टू कुक, तो ये बच्चा खत्म, फूड खाना का, तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी बच्चे की, डजंट सी नो हाउ टू कुक फूड। उसी तरह से वाक्य देखो कि अगर ऐसा आ जाएगा कि क्या तुम लोग, हाँ, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते हो, नहीं उठाना चाहते। कोई लीडर है किसी को कह रहा है कि भाई क्या तुम लोग मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते हो, पिछले साल तो उठाए थे, ठीक है, अभी जो क्या, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, क्या बोलो हम क्या क्या गंदा गंदा काम किए हैं, ये वो दिस दैट। तो किसी को अगर मान लो ऐसा वाक्य बोलना है कि क्या तुम लोग मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते हो, तो देखो जी, क्या तुम लोग नहीं, तो जल्दी जल्दी बोलो फटाक से, क्या होगा जी, डोंट यू, डोंट यू, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये मेरे खिलाफ जो है, तो ये क्या है, रेस्ट है। अब यहाँ पर देखना जी, चाहते हो, उठाना, ये मॉडिफाइड है, और आवाज़ ये ऑब्जेक्ट है। तो गौर से देखो जल्दी, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बच्चे, वर्ब होगा। वर्ब कौन है, चाहना, तो डोंट यू वांट, ठीक है, तो ये बच्चा सब्जेक्ट खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पर बच्चे, ऑब्जेक्ट है मॉडिफाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट या मॉडिफाइड, तो पहले हम लोग जानते हैं मॉडिफाइड, तो उठाना, उठाना मतलब यहाँ पर बच्चा रेज, लेकिन मॉडिफाइड है इसीलिए टू रेज, क्या हो जाएगा, टू रेज। तो क्या टू रेज, क्या उठाएगा थी, आवाज़, तो वॉइसेस, बहुत सारे लोग हैं इसीलिए वॉइसेस, तो डोंट यू वांट टू रेज वॉइसेस, तो ये बच्चा खत्म। अब बच्चा देखो, तो ये तो पहले खत्म हो गया, बच्चा क्या जी, मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ का अंग्रेजी क्या होगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट मी, हो गया, बहुत आसान। उसी तरह से अगला वाक्य देखो बच्चे, क्या तुम्हारे पापा अपने गांव के गरीब बच्चों
को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। तो गौर से देखो बच्चे, वाक्य है बिल्कुल ऐसे वाक्य, हालांकि बड़ा वाक्य है, हमको बड़ा या छोटा वाक्य से मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए मैं उसको अंग्रेजी में बोल लूँ, ऐसी सलाहियत मेरे अंदर में डेवलप होनी चाहिए, तो तब फिर तुम जानते हो अंग्रेजी बोलना, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। क्या तुम्हारे पापा नहीं, अब यहाँ पर देखो बच्चे, क्या तुम्हारे पापा नहीं, यहाँ क्या तुम्हारे पापा नहीं, तो जल्दी बोलो फटाक से, क्या होगा? डजंट योर फादर। तो देखो ये पूरा ख़त्म हो गया बच्चे, यहाँ तक ख़त्म। अब यहाँ पर देखो जी, अपने गांव के गरीब बच्चों को, यहाँ तक अपने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित, यहाँ देखो, शिक्षित करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो चाहते हैं वर्ब, ये शिक्षित करना यहाँ तक, ये बच्चा क्या है? शिक्षित करना, ये क्या हो गया? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चे? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। और चाहते हैं शिक्षित करना किसको? तो अपने गांव के गरीब बच्चों को। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक तो सब्जेक्ट आ गया है, और उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब क्या है जी? वर्ब क्या है यहाँ पर? चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वांट। ठीक है। तो ये बच्चा यहाँ ख़त्म हुआ। और उसके बाद अब बचा क्या पूरे वाक्य में? ऑब्जेक्ट बचा और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बचा। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है? शिक्षित करना, मतलब टू एजुकेट। ठीक है बच्चे, पता चला क्या? ये भी खत्म, यानी शिक्षित करना, एजुकेट, ये खत्म, चाहना खत्म। अब बचा क्या वाक्य में पूरा? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट कौन है? अपने गांव के गरीब बच्चों को। तो अपने गांव के गरीब बच्चों को, तो क्या हो जाएगा जी? द पुअर चिल्ड्रेन। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर लफ्ज़ आ गया है अपना। अपना का अंग्रेजी क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे पापा अपने गांव के, तो तुम्हारे पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी तुम्हारे पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हुआ कि ही है। और ही का पॉजेसिव क्या होता है जी? ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। इसीलिए अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो मतलब द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज, बस कितना बड़ा वाक्य है एकदम। डजंट योर फादर वांट टू एजुकेट द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज, मतलब हुआ कि क्या तुम्हारे पापा अपने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं? तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा बच्चे? यहाँ क्या तुम्हारे पापा अपने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं? तो डजंट योर फादर वांट टू एजुकेट द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज। तो इस तरीके से देखो बच्चे, एकदम सारी चीज़ एकदम क्लियर हो गया। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव से रिलेटेड मैं जितनी बात को बता चुका हूँ, इट इज़ मोर देन इनफ। यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कल्टिवेट योर हैबिट टू स्पीक द सेम सेंटेंसेस प्रोवाइडेड बाई मी. And after that, on the basis of the structure of interrogative sentence and on the basis of the structure of interrogative sentences, minimum 100 sentences must be framed by you, must be made by you. And after just making the sentences, try to apply your brain and try to speak the sentence, and just imagine that this sentence would be spoken at what context, and at what context the same sentences would be spoken. So try to speak the sentences provided by me, and then after just framing, just frame the sentences. Just after framing the sentence, you yourself apply your brain and just start speaking English. This is the best way. This is the best process or best way to learn English well. Dear student, each and every student, I request, do whatever I am saying you. Do whatever I am saying to all of you. So dear student, practice more and more. Only practice provides you perfection. अब देखो बच्चे, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, अब मैं हिंदी नहीं, सारे बच्चे समझ गए सारी चीज़ को। अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इंग्लिश लिखता हूँ, उसका हिंदी आप बोलो, या फिर हिंदी भी मैं बता दूंगा, इंग्लिश भी बता दूंगा सारे वाक्यों का। तो इसीलिए सारे बच्चे ध्यान से इस वाक्य को समझोगे, क्योंकि दैनिक जीवन में इस तरह के वाक्य अक्सर जितना हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह की वाक्य मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब सारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप all student must be preparing well, must be learning English well, must be applying your force or applying your brain to learn. And the more practice you will do, the more confident you would be. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आप होगे, अंग्रेजी का उतना बेहतर स्टूडेंट कहलाओगे। आगे देखो बच्चे, एक वाक्य है बोलचाल में, ठीक है। अब देखो मैं दोनों का मिक्सचर देता हूँ, इंट्रोगेटिव का भी दे रहा हूँ, इंटेरोनेगेटिव का भी दे रहा हूँ और इंटेरोगेटिव का दे रहा हूँ। देखो बच्चे, यहीं पर फ़र्क है देखना। क्या तुम मुझे पहचानते हो?
तो क्या हो जाएगा जी, डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू रिकॉग्नाइज मी। लेकिन इसी में रहेगा कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तो खट से क्या हो जाए, इसमें था क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो डू यू रिकॉग्नाइज मी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तो डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। तो गौर से देखना, यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, डोंट, यहाँ क्या है, डू। तो दोनों, इसका मतलब क्या तुम मुझे पहचानते हो, उसका मतलब क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो। उसी तरीके से बच्चे, क्या तुम कोई लड़की है, क्या तुम रानी को पहचानते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू रिकॉग्नाइज रानी। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसी तरीके से एक बात कहोगा, क्या तुम उस लड़की के पापा को पहचानते हो, या उस लड़की के बड़े भाई को तुम पहचानते हो। कोई लड़की है, क्या तुम उस लड़की के बड़े भाई को पहचानते हो, तो क्या हो जाएगा बच्चे कि डू यू रिकॉग्नाइज द इल्डर ब्रदर ऑफ दैट गर्ल। मतलब क्या हुआ बच्चे कि क्या तुम डू यू रिकॉग्नाइज, क्या तुम पहचानते हो किसको, द इल्डर ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के बड़े भाई को। उसी तरीके से बच्चे देखो कि डोंट यू नो हाउ टू मोटिवेट द रिलक्टेंट स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिख दिया मैं, रिलक्टेंट स्टूडेंट, जिन लोग एकदम बिल्कुल लापरवाह किस्म का, पढ़ाई से उतना ना पढ़ाई में मन लगता है, या फिर पढ़ाई के प्रति उतना एक्टिव नहीं है, रिलक्टेंट स्टूडेंट, हाँ जब जो कुछ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट अगर मिल जाए तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप हम किसी को कह रहे हैं, क्या तुम रिलक्टेंट स्टूडेंट को मोटिवेट करना आपको आता है, या आप जानते हैं कि रिलक्टेंट स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे किया जाता है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट यू नो। क्या आप रिलक्टेंट स्टूडेंट को मोटिवेट करना नहीं जानते हैं, या फिर जो रिलक्टेंट स्टूडेंट है उसको मोटिवेट कैसे किया जाए, क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट यू नो हाउ टू मोटिवेट द रिलक्टेंट स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चे, आगे अगला वाला सेंटेंस, डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या हुआ बच्चे, जल्दी बोलो, क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो डोंट यू ट्राई टू प्रोवाइड मोरल एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन। ये सेंटेंस को लिख लो बच्चे। अक्सर लोग क्या होते हैं, बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल, ज़्यादातर बच्चे डिसिप्लिन का परवाह नहीं करते हैं। तो इसीलिए आजकल ज़रूरी है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दिया जाए, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ नैतिक मॉरल एजुकेशन। तो यहाँ पर वाक्य दे रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा नहीं देना चाहते हैं या देने की कोशिश करते हैं, तो क्या बोलेंगे, डोंट यू ट्राई टू प्रोवाइड मोरल एजुकेशन किसको बच्चे, टू योर चिल्ड्रन। मतलब हुआ कि क्या आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा। अच्छा, ये कब बोलेंगे जी, ये थोड़ा सेंटेंस मतलब इनडायरेक्ट किसी को कह रहा है एक तरह का, आपका बच्चा को वो नहीं है, मॉरल एजुकेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप कैसे कहेगा, थोड़ा दिल नियर एंड डियर है, तो आप उसको इनडायरेक्टली वो, क्या आप कोशिश नहीं करते हैं उन लोगों को नैतिक शिक्षा देने का, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में ऐसी स्थिति में इस तरह का वाक्य इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात को भी हमेशा याद रखना बच्चे। तो डोंट यू ट्राई टू प्रोवाइड मोरल एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो एक वाक्य और है बच्चे, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, do you want to speak anything against the existing education system of बिहार। ठीक है बच्चे, चलो इसका हिंदी बताओ तुम लोग, क्या है वाक्य, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग
अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। वर्तमान में जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, यानी क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ शिक्षा पद्धति है, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, यानी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम जो बिहार का है, तो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार यानी बिहार की नई शिक्षा, बिहार की अभी वर्तमान शिक्षा नीति के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगेंस्ट के खिलाफ, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ, तो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार का जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, तो बिहार के वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग या अगेंस्ट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। तो इस तरीके से बच्चे, अच्छा एक वाक्य है 10 नंबर में, देखो बोलो क्या हुआ इसका मतलब, doesn't she want to respect her husband। देखो बच्चे वाक्य है कि doesn't she want to respect her husband, क्या मतलब हुआ, जल्दी बोलो तुम लोग, doesn't she want to respect her husband, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है क्या वो लेडी जो औरत है, तो डजंट सी वांट टू रेस्पेक्ट हर हस्बैंड, क्या वो अपने हस्बैंड, अपने पति की इज्जत नहीं करना चाहता है, यानी डजंट सी वांट टू रेस्पेक्ट हर हस्बैंड, क्या वो अपने पति की इज्जत करना नहीं चाहती है, क्या वो अपने पति की इज्जत करना नहीं चाहती है, तो क्या बोलेंगे, डजंट सी वांट टू रेस्पेक्ट हर हस्बैंड। इस तरीके से इस बच्चे, सारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेहतरीन तरीका अंग्रेजी सिखाने का या सीखने का कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है बच्चे। इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई एम एडवाइजिंग यू और आई एम गिविंग यू सजेशन that dear student, each and every sentence again and again do practice over all those sentences provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English। Dear student, each and every sentences is very very important, and just apply your brain to speak at different context at different time, what types of sentence must be spoken, and until and unless you cultivate your habit, dear student, until and unless you cultivate your habit, you will not be habituated speaking in English। That is why more and more do practice, the more confident you would be। So that is why each and every student, I hope that you must be enjoying this very channel, you must be enjoying the process of learning English or the process of teaching English, and whatever methodology I am teaching, this is more than enough, and each and every student must keep on trying, framing so many sentences on the basis of the same structure, on the basis as per the guidance of mine, and according to the methodology or according to the approach, whatever approach or methodology I am just applying here, the same method must be followed by you, the same approaches or methodology must be followed by you, dear student। Now I would like to just end the video of today, or that means what, conclude the video of today। That is why, dear student, citing one शेर of अल्लामा इकबाल, वन शेर of अल्लामा इकबाल, कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। विशिंग यू ऑल द स्टूडेंट बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड विशिंग यू दैट कि each type of prosperity or each type of happiness must be upon you, dear student। One request of mine for you, each and every student, share and subscribe the video, share and subscribe the channel to a great number of students, so that each and every student from every corner must get benefit। Wishing you all the best। Thank you, dear student, enjoy learning and enjoy your life well।